हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे जो हमारे हरियाणा से जितने भी ऐतिहासिक सिक्के मिले हैं या कुछ स्तूप मिले हैं या कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं उन सब के बारे में। तो इस क्लास में मैं आपको ट्रिक के साथ में सभी जितने भी हमारे यहाँ पर मेन जो पॉइंट रहेगा वो हमारे हरियाणा से मिलने वाले सिक्कों के बारे में रहेगा। तो उन सबको मैं ट्रिक्स के साथ में आपको याद करा दूंगी ताकि उसको याद करने में आपको आसानी हो, क्योंकि जो ये टॉपिक है ना, जो हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है वो थोड़ा सा टफ है और वो इस तरीके से याद करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मैंने यहाँ पर जितनी भी ट्रिक्स हैं वो सब हाईलाइट कर दी है और यहाँ पर सभी को बोर्ड पर लिख दिया है। अगर आप चाहें तो उसको अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं और बाद में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको उसको समझने में आसानी हो। और ये जो आपके टॉपिक है हिस्ट्री से रिलेटेड, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप इसको पढ़कर जरूर जाइएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले मैंने लिखा है समुद्रगुप्त के सिक्के। तो समुद्रगुप्त आप सभी जानते हैं चंद्रगुप्त का बेटा था, ठीक है। और ये इसको क्या कहा जाता था, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। किसे? समुद्रगुप्त को, ठीक है। इसने आप सभी जानते होंगे, जिसने भी हिस्ट्री पढ़ी होगी उन्हें पता होगा कि इसने नीचे के 12 इलाकों पर विजय प्राप्त कर ली थी, है ना। इस वजह से भारत का नेपोलियन कहा गया। और इसने एक सिक्का चलाया था जो इंडियन हिस्ट्री में जाना जाता है, जिस पर ये वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। परंतु अब हम इसको हरियाणा में जो समुद्रगुप्त के सिक्के हैं उसको किस तरीके से याद करेंगे। हरियाणा में जो समुद्रगुप्त के सिक्के वो कहाँ से मिले हैं? मीठाथल से मिले हैं। मीठाथल कहाँ पर? आपका भिवानी में, ये हड़प्पन साइड से, ठीक है। तो मीठाथल से क्या मिले? समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं। तो अब आप इसको किस तरीके से याद करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जिस तरीके से अब समुद्र है, समुद्र कहाँ पर होगा? थल में होगा, है ना। समुद्र कहाँ होता है? थल में होता है, आसमान में तो नहीं होता, आप सभी को पता है ना। तो समुद्र कहाँ होता है? थल में होता है। तो समुद्र को हमने किस तरीके से याद किया? थल। तो समुद्र कहाँ होगा? थल में होगा। तो समुद्रगुप्त के सिक्के कहाँ से मिलेंगे? थल में, यानी कि मीठाथल में। तो आपको ये इस तरीके से याद रखना। आप चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। तो समुद्र कहाँ होगा? थल में होगा। मैं तो पहले ये सजेस्ट करूंगी कि पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, बाद में अपने आप इसको लिखकर देखने की कोशिश कीजिएगा, इसके बाद आप इसको भूलेंगे नहीं। तो समुद्र कहाँ पर मिला है? थल में। तो सबसे पहले समुद्र के सिक्के कहाँ मिले, यानी कि समुद्रगुप्त के सिक्के कहाँ मिले हैं? समुद्रगुप्त के सिक्के कहाँ मिले हैं? मीठाथल से मिले हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा है इंडो ग्रीक सिक्के। क्या नाम है इनका? इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से मिले हैं? खोखराकोट से। जो ये ग्रीक है ना, ये वही है जिन्हें हम यूनानी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये यूनान से आए थे, ग्रीस साइड से आए थे और बाद में हमारे इंडिया में ही रहने लगे। तो इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से मिले? खोखराकोट से मिले हैं। खोखराकोट कहाँ है? आपका रोहतक में है। खोखराकोट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सिक्के मिले हैं। यहाँ से सिक्के मिलने के सबसे इंपॉर्टेंट सांचे मिले हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप इसको किस तरीके से याद रखेंगे कि ये क्या थे? खोटे थे, खोटे सिक्के थे, परंतु इंडिया में चल गए, है ना। तो इंडिया में क्या चले? खोटे सिक्के। तो किनके थे ये? इंडो ग्रीक सिक्के। कैसे थे? खोटे थे, खोटे थे। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? खोटे सिक्के, इंडिया में इनके खोटे सिक्के चल गए, ठीक है। तो इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ पर है? खोटे, मतलब खोखराकोट में, ठीक है। तो इंडो ग्रीक, इनके सिक्के, ग्रीक के सिक्के कहाँ चले? इंडिया में। कैसे थे? खोटे थे। तो ग्रीक के सिक्के, खोटे और इंडिया, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो इंडो ग्रीक सिक्के खोखराकोट रोहतक से मिले हैं। तो ये कहाँ पर है? रोहतक से है। इसके बाद मैंने लिखा है जैन मूर्तियां। ये सभी ऐतिहासिक है, यानी कि पुरातत्व श्रेणी से मिली है, यानी कि बहुत पुरानी साइट से हमें प्राप्त हुई है, इसलिए मैं आपको इसमें सभी चीजों के बारे में बता रही हूँ। तो जैन मूर्तियां कहाँ से मिली है? मिली है हांसी से। आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे कि जो जैन मंदिर है ना, ये हांसी में बहुत बड़ा जैन मंदिर है, ठीक है। तो जैन मंदिर से आप याद रखें कि जो जैन की मूर्तियां हैं वो भी कहाँ से मिली है? हांसी से मिली है, ठीक है। तो जैन मूर्तियां कहाँ से मिली है? हांसी से। आपका इजी मंदिर से याद रखेगा, जैन मंदिर हांसी में है, तो जैन मूर्तियां भी कहाँ से मिलेंगी? हांसी से मिलेंगी, ठीक है। तो जैन मूर्तियां हांसी से। इसके बाद मैंने लिखा हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका, और ना जाने कितनी बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली हैं? सोनीपत से मिली हैं। तो इसको इस तरीके से याद रखना आप कि सोनीपत, यानी कि सोना कहाँ से, किसे मिला? क्या? हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं। इसको इस तरीके से याद रखना कि जब ताम्र मुद्राएं, तांबे की मुद्राएं सोने से मिली तो क्या हो गई? हर्ष हो गया उन्हें। हर्ष क्या होगा? खुशी हुई, है ना। तो हर्ष हुआ। तो हर्ष कहाँ मिला है? सोनीपत में, ठीक है। तो ताम्र के सिक्के सोनीपत में मिले तो क्या हुआ? हर्ष हुआ। हर्ष मैंने खुशी हुई, ठीक है। तो हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली है? सोनीपत से मिली है। ताम्र की मुद्राएं यानी कि तांबे की मुद्राएं
सोने से मिली तो उन्हें क्या हुई, खुशी हुई। खुशी हम किससे दिखाते हैं, संस्कृत का शब्द हर्ष से दिखाते हैं ना। तो इसको इस तरीके से याद रखना। मुद्राएं कैसी है, तांबे की मुद्राएं है, सोने की मुद्राएं नहीं है। कभी आप कंफ्यूजन में अगर इसको सोना टिक कर दें तो ताम्र मुद्राएं, तो इसको याद भी आप इसी तरीके से करेगा। मुद्राएं कैसी थी, तांबे की, तो ताम्र मुद्राएं किससे मिली, सोने से, तो उन्हें क्या हुआ, हर्ष हुआ। तो हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहां से मिली है, सोनीपत से मिली है। तो ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने लिखा है मिट्टी की मोहरें। तो मिट्टी की मोहरें कहां से मिली है, दौलतपुर से। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पन साइट है और बहुत बार एग्जाम में पूछता भी है कि बताइए दौलतपुर कहाँ पर है, तो ये कहाँ है, भिवानी में। यहाँ से मिट्टी की क्या मिली है, मोहरें मिली है। तो इसको आप किस तरीके से याद रखेंगे, जैसे मिट्टी होती है, दौलत है, दौलत कहाँ मिल जाएगी, हम जब इंसान मर जाता है तो उसकी सभी दौलत कहाँ मिल जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। मरने के बाद वो कहाँ मिल जाता है, मिट्टी में। तो दौलत कहाँ मिल गई, मिट्टी में, ठीक है। तो सारी दौलत कहाँ मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं आप कि दौलत कहाँ मिल गई, मिट्टी में मिल गई, ठीक है। तो दौलतपुर से क्या मिली है, मिट्टी की मोहरें मिली हैं। तो ये आपको याद रखना है, दौलतपुर का है, भिवानी में है। इसके बाद मैंने लिखा है यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वैसे आप इसको मतलब बिना ट्रिक के भी याद रख सकते हैं, ठीक है। जिसने हरियाणा जी के पढ़ी होगी उसको ये वाले क्वेश्चन याद होंगे। मतलब यहाँ पर मैंने लिखा यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां। तो यक्ष यक्षिणी की जो मूर्तियां हैं वो 4-5 स्थानों से हमें प्राप्त हुई हैं। उनमें से एक है पलवल, फिर हथीन, फिर भादस, फिर एफबी, ठीक है। मतलब एफबी मतलब है फरीदाबाद। तो पलवल फरीदाबाद वाले इलाके में क्या मिले हमें, ये सभी हथीन और ये भादस उसी साइड के एरिया में पड़ते हैं, पलवल साइड में पड़ते हैं। तो यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों को आप याद रखेंगे कि ये कहाँ से मिली है, सॉरी इस तरफ आएगा, यहाँ पलवल साइड से मिली है, ठीक है। पलवल फरीदाबाद के एरिया में मिली है। पर मैं इसको भी आपको ट्रिक से याद करा देती हूँ। आप इसको इस तरीके से याद रखिएगा, यक्षिणी की मूर्तियां पल में, हथीन से ऐसे रख लीजिए याद, हसी याद रख लीजिए। कई बार हसीन भी दे देता हथीन को, ठीक है। तो हसी देकर भादस मतलब भाग गई, कहां पर, फरीदाबाद में। तो इसकी ये ट्रिक है कि यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां पल में, हसीन मतलब हथीन, भाग गई मतलब भादस, और कहां भागी, फरीदाबाद में, ठीक है। तो पलवल से कहां गई, फरीदाबाद में गई। दोनों सीमाएं साझा करते हैं पलवल और फरीदाबाद, तो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां पल में, हथीन मतलब हसी, भादस मतलब भाग गई, कहां पर भागी, फरीदाबाद में भाग गई, ठीक है। तो इसको इस ट्रिक के साथ आप याद रख सकते हैं। इसके बाद है सिक्के ढालने के सांचे। तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो खोखराकोट से रिलेटेड होंगे। खोखराकोट रोहतक में, तो यहाँ से बहुत सारे सांचे मिले हैं, जैसे योद्धियों के सांचे मिले, इंडो ग्रीक के सिक्के मिले खोखराकोट से, और सिक्के ढालने के क्या मिले, सांचे मिले हैं। तो इसको इस तरीके से याद रखना, सिक्के ढालने के सांचे कहाँ से मिले हमें, खोखराकोट से मिले हैं। तो ऐसे याद रखिए, जो खोटे सिक्के हैं उनको क्या किया गया, ढाला गया, ठीक है। तो जो इंसान खोटा होता है उसी को ढालकर अच्छा रूप दिया जाता है ना। तो खोटे सिक्कों को क्या किया गया, ढाल दिया गया। तो सिक्के ढालने के सांचे कहाँ से मिलेंगे, खोखराकोट से मिलेंगे, है ना। तो खोटे सिक्के क्या हो गए, ढल गए, और इसको बेटर रूप दे दिया गया। मतलब ट्रिक है ये याद करने की और कुछ नहीं है। तो खोटे सिक्कों को क्या किया हमने, ढाला। तो खोटा कहाँ है, रोहतक में है, तो खोखराकोट। सिक्के ढालने के सांचे कहाँ से मिले, खोखराकोट, रोहतक से मिले हैं। इसके बाद मैंने लिखा है कुषाण कालीन मुद्राएं। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि योद्धियों से रिलेटेड है ये, और वैसे ही आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो कुषाण कालीन जो मुद्राएं हैं, कुषाण कालीन सिक्के हैं, ये कहाँ से मिले हैं, नौरंगाबाद। नौरंगाबाद कहाँ पर है, भिवानी में है। वैसे आपके यहाँ पर दो नेम जो है वो सेम से, एक औरंगाबाद है, एक नौरंगाबाद। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। औरंगाबाद आपका पलवल में है, पर नौरंगाबाद कहाँ पर है, आपका भिवानी में है। ये नौरंगाबाद वही है जिसको पहले प्रिकृतनाग के नाम से जाना जाता था। और जो नौरंगाबाद है योद्धियों की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी, योद्धियों की, ठीक है। योद्धे वही है जो युधिष्ठिर के वंशज हुए थे। जिस तरीके से जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो ये मतलब अलग अलग उसमें बट गए थे, मतलब इलाकों में बट गए थे। जैसे योद्धे काल हो गया है ना, अर्जुनायन हो गए, तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो गए थे ये बाद में। जैसे अर्जुन का पुत्र क्या हो गया, अर्जुनायन बना लिया, युधिष्ठिर के बेटों ने योद्धे मतलब योद्धेगण बना लिया था। तो योद्धियों के जो सिक्के थे, उन योद्धियों की जो राजधानी थी वो नौरंगाबाद थी। तो इसको आप इस तरीके से याद रखना कि जो कुषाण थे ना, कुषाणों ने योद्धियों को हराया था। हिस्ट्री में है ये हमारे, जब मैं आपको हिस्ट्री की क्लास कंप्लीट पढ़ाऊंगी ना तब इसके बारे में बताऊंगी। अभी मैं इसको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है और बहुत इजीली भी याद हो जाएगा। तो कुषाण कालीन मुद्राएं कहाँ से मिली है, नौरंगाबाद से। नौरंगाबाद जो है ना
वो योद्धियों की क्या थी, राजधानी थी। पर जो ये कुषाण है, कुषाणों का जो राजा हुआ कनिष्क विम कडफिसिस, ऐसा माना जाता है कि जो विम कडफिसिस था ना, उसने क्या किया था, जो ये योद्धे है इनको हरा दिया था। तो हरा दिया था तो यहाँ पर क्या मिलेंगे, इनके सिक्के भी मिलेंगे, क्योंकि उनकी राजधानी में आकर हराया था, और राजधानी में अगर हरा दिया तो वहां उनका क्या हो गया, वर्चस्व स्थापित हो गया। तो इन्होंने इनको हराया, किसे, योद्धियों को। तो योद्धियों को हराया तो इनके कुछ सिक्के तो यहाँ देखने को मिलेंगे। तो कुषाणों की मुद्राएं कहाँ से मिलेंगी, योद्धियों की राजधानी से, क्योंकि योद्धियों को हराया था किसने, इसने, कुषाणों ने। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से याद रखना कि कुषाणकालीन मुद्राएं जो है वो नौरंगाबाद से मिली है। नौरंगाबाद योद्धियों की राजधानी थी, कुषाणों ने योद्धियों को हराया था, तभी इन्होंने यहाँ पर अपने इनके एरिया में क्या चलाए, सिक्के चलाए। तो कुषाणों के सिक्के कहाँ से मिलेंगे, ये मिलेंगे नौरंगाबाद भिवानी से। तो ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद मैंने लिखा है प्रतिहार, चौहान और तोमरों के सिक्के। ठीक है, ये प्रतिहार, चौहान और तोमर, इनके सिक्के कहाँ से मिले, इनको इस तरीके से याद रखना। मतलब ये मोहनबाड़ी से मिले हैं वैसे तो, और वैसे संपूर्ण हरियाणा में इनके सिक्के मिले हैं। मतलब पूरे हरियाणा में क्या इनके सिक्के मिले, जैसे प्रतिहार, चौहान और क्या लिखा है मैंने, तोमर। जैसे सूरजपाल तोमर था, है ना, चौहानों में पृथ्वीराज चौहान था। तो इन्होंने जो राज किया था ना, ऐसा मानिए कि पूरे हरियाणा पर क्या था, तो इनके सिक्के कहाँ मिले हैं, संपूर्ण हरियाणा में मिले हैं। तो ऐसा तो मेरे ख्याल से तो पूछे भी नहीं गा, क्योंकि जो अलग होता है ना वही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज करा देती हूँ, आप साथ साथ रिपीट करिएगा, क्योंकि आपके भी इससे क्या होगी, मतलब रिवीजन हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने लिखा है समुद्रगुप्त। बताइए समुद्रगुप्त के सिक्के कहाँ से मिले, समुद्र थल, कहाँ से मिले समुद्रगुप्त के सिक्के, थल से, यानी कि समुद्र कहाँ होगा, थल में होगा, मीठा थल। इसके बाद मैंने लिखा इंडो ग्रीक सिक्के। उनके सिक्के, ग्रीक के सिक्के कैसे थे, खोटे थे, पर इंडिया में चल गए। तो इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से मिले हैं, खोखराकोट, रोहतक से मिले हैं। इसके बाद मैंने लिखा है जैन मूर्तियां। तो जैन मूर्तियों के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या है, वहां पर जैन का मंदिर है, कहाँ, हांसी में। तो जैन मूर्तियां कहाँ से मिलेंगी, हांसी से। ठीक है, इसके बाद हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं, मैंने आपको बताया था कि तांबे की मुद्राएं हैं, किससे मिली, जाकर सोने से, और सोना पाकर उन्हें क्या हुआ, हर्ष हुआ। हर्ष मतलब खुशी हुई। तो हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली है, सोनीपत से मिली है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद मैंने बताया था मिट्टी की मोहरें। मिट्टी की मोहरें कहाँ मिल जाएंगी, दौलत में। ठीक, मतलब दौलत कहाँ मिल जाएगी, मिट्टी में, है ना। तो दौलत कहाँ मिलेगी, मिट्टी में। तो मिट्टी की मोहरें कहाँ से मिली है, दौलतपुर से। दौलतपुर कहाँ है आपका, भिवानी में है। इसके बाद मैंने लिखा है यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां। मैंने इसको ये हमारे 4 एरिया में मिली है। मैंने बताया था कि यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां देखकर पल में हंसी भाग गई, कहाँ पर, फरीदाबाद में। तो पलवल, हथीन, भादस और फरीदाबाद। इसके बाद मैंने लिखा है सिक्के ढालने के साँचे, ये कहाँ से मिलेंगे, खोखराकोट से। इसके बारे में मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कौन सी ट्रिक थी सिक्के ढालने के साँचे की, कि जो खोटा होगा उसे क्या किया जाएगा, ढाला जाएगा, मतलब उससे ही नया रूप दिया जाएगा। जो बेवकूफ इंसान होता है उसी को तो बदल सकते हैं, है ना, समझदार को तो हम कितना ही सिखाएंगे। इसके बाद है कुषाणकालीन मुद्राएं। कुषाणों के जो सिक्के हैं वो कहाँ से मिले हैं, नौरंगाबाद, भिवानी से मिले हैं, क्योंकि इनकी क्या थी, योद्धियों की राजधानी थी, और कुषाणों ने योद्धियों को हरा दिया था और अपना वहां पर राज किया था, इसलिए उन्होंने वहां पर अपने क्या चलाए, सिक्के चलाए, कहाँ पर, नौरंगाबाद में। इसके बाद प्रतिहार, चौहान और तोमर, इन तीनों के सिक्के संपूर्ण हरियाणा से मिले हैं। आई होप आपको ये अब याद हो गए होंगे अच्छे से। एक बार और रिवाइज कर लेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर नेक्स्ट लिखा है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि योद्धियों की राजधानी क्या है, नौरंगाबाद है। नौरंगाबाद कहाँ पड़ता है, भिवानी में है। इसका पहले नाम क्या था, प्रीकृतनाथ था। क्या नाम था इसका पहले नाम, यहाँ लिख देती हूँ मैं, प्रीकृतनाथ। ठीक है, ये इनका पहले नाम, नौरंगाबाद का पहले नाम था प्रीकृतनाथ, और इनकी राजधानी क्या थी, नौरंगाबाद थी। तो जहां पर ये रहेंगे, जहां इनकी कैपिटल होगी, तो वहीं पर इनके सिक्के होंगे, है ना। तो योद्धियों की राजधानी नौरंगाबाद, नौरंगाबाद में ही क्या मिले हैं, इनके सिक्के मिले हैं। और यहाँ पर इनके जो साँचे मिले हैं ना, इनके ढालने के साँचे, वो कहाँ से मिले, खोखराकोट, रोहतक से मिले हैं। तो अब देखिए 3 चीजें हो गई जो हमें रोहतक से देखने को मिली है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इंडो ग्रीक सिक्के मिले, और फिर सिक्के ढालने के साँचे मिले, फिर योद्धियों के सिक्के ढालने के साँचे भी खोखराकोट, रोहतक से मिले हैं। ठीक है, तो साँचे कहाँ मिले, खोखराकोट, रोहतक से। और इनके जो सबसे ज्यादा सिक्के हैं ना, वो कहाँ से देखने को मिले, रोहतक से देखने को मिले हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, इनके सिक्के ढालने के साँचे कहाँ बनते थे, इनके रोहतक में बनते थे। तो सबसे अधिक सिक्के भी कहाँ पाए गए हैं, रोहतक में ही पाए गए हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, योद्धियों के सिक्के नौरंगाबाद से, पर सबसे अधिक इनके सिक्के कहाँ से मिले हैं, रोहतक से मिले हैं। ठीक है, और यहाँ इनकी पहले राजधानी क्या थी, प्रीकृतनाथ के नाम से हम इसे जानते थे, परंतु आज हम इसे नौरंगाबाद के नाम से जानते हैं। नौरंगाबाद आपका भिवानी में है, एक आपके औरंगाबाद है जो आपका पलवल में है। ठीक है,
इसके बाद मैंने लिखा है अगरों के सिक्के। ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, इसके नाम में अगर है तो अगरों के सिक्के कहाँ से मिलेंगे, अग्रोहा से मिलेंगे। टोटल 51 सिक्के मिले थे वहां से, ठीक है, कहाँ से, अग्रोहा से। और अग्रोहा से क्या मिला है, मतलब अग्रोहा से उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। जो इनका अभिलेख मिला है जिस पर 7 सुर लिखे गए हैं, है ना, तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी वो सभी अभिलेखों के बारे में रहेगी। उसको भी मैं ट्रिक के साथ में याद करा दूंगी, क्योंकि कितने सारे अभिलेख है और हम भूल जाते हैं। हम बाकी चीजें तो याद रख लेते हैं, पर जो हिस्टोरिकल चीजें होती है ना, इस तरीके की सिक्के कहाँ से मिले, अभिलेख कहाँ से मिले, कौन से अभिलेख में क्या बताया गया है, तो इस तरीके की चीजें हमारे माइंड में थोड़ी सी कम रहती है, तो उसको मैं ट्रिक के साथ में आसान तरीके से आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो अगरों के सिक्के कहाँ से मिले हैं, अग्रोहा से। यहाँ से एक ईंट मिली थी जिस पर सारे गामा पा लिखा हुआ था, है ना, तो अग्रोहा से क्या मिले हैं, अगरों के सिक्के मिले हैं। टोटल 51 सिक्के थे। इसके बाद कुनिंद सिक्के, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्रिक है ना थोड़ी सी फनी है ना। तो जैसे है कुनिंद सिक्के, कौन से सिक्के मिले हैं, यहाँ से कुनिंद सिक्के मिले हैं। कुनिंदों के सिक्के कहाँ से मिले हैं, 3 जगह से मिले हैं, ठीक है। एक बूढ़िया, जगाधरी और सुध। कहाँ से मिले, बूढ़िया से, जगाधरी से, सुध, मतलब यमुनानगर का एरिया हो गया ये सारा। तो कहाँ से मिले, बुढ़िया से, जगाधरी से और शुद्ध से। इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि बुढ़िया कैसी थी, शुद्धि थी। शुद्धि कौन होता है, जो शरीफ होता है। वैसे तो आजकल के जमाने में कोई शुद्धा नहीं है, ठीक है। तो शुद्धि क्या है, शुद्धि बुढ़िया जग से कुंठा गई, यानी कि बुढ़ापा आ गया तो जग से क्या हो गई, मोह भंग हो गया, है ना। तो इसको इस तरीके से याद रखिए, शुद्धि बुढ़िया जग से कुंठा गई, मतलब परेशान हो गई, कुंठा से भर गई, मतलब उसको पसंद नहीं है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। शुद्धि मतलब शुद्ध, बुढ़िया मतलब बुढ़िया, जग मतलब जगाधरी, ठीक है, कुंठा मतलब कुनिंद। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, शुद्धि बुढ़िया जग से कुंठा गई, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक है, क्योंकि आप इसको भूलेंगे नहीं, इसको इस तरीके से याद रखेंगे। तो शुद्धि बुढ़िया कुंठा, शुद्धि बुढ़िया जग से कुंठा गई, तो मतलब बुढ़िया, जगाधरी और शुद्ध। इसके बाद मैंने लिखा शुंगकालीन मूर्तियां। स से क्या आपका शुंग है और स से क्या आपका शुद्ध है, तो इसको इस तरीके से याद रख लीजिएगा। शुंगकालीन सिक्के, शुंगकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं, शुद्ध से मिले हैं। शुद्ध कहाँ पर है, जगाधरी में है, ठीक है। जगाधरी मतलब यमुनानगर, तो यहाँ के एरिया में मिले हैं, ठीक है। शुंगकालीन सिक्के कहाँ से मिले, शुद्ध, शुद्ध कहाँ पर है, जगाधरी यमुनानगर में। इसके बाद मैंने लिखा है महात्मा बुद्ध की मूर्तियां। तो महात्मा बुद्ध की जो पूर्ण मूर्तियां है ना वो 2 जगह से मिली है, एक ब्राह्मणवास से और एक कहाँ से मिली है, गाँव, मतलब नौरे गाँव, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद रखना कि ब्राह्मण जो था वो गांव में गया और उसे क्या मिली, वहां पर महात्मा बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं, ठीक है। बस ये याद करने का तरीका है, कभी कोई मतलब ऐसा सोचे कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो ब्राह्मण गांव में गए और वहां से इन्हें क्या मिली, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं। तो ब्राह्मणवास गांव मतलब नौरे गांव और महात्मा बुद्ध की मूर्तियां मिली, ठीक है। तो ये आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे। इसके बाद मैंने लिखा है महात्मा बुद्ध के सिर की मूर्तियां। जो सिर्फ सिर की मूर्तियां थी वो कहाँ से मिली है, वो आपके रोहतक से मिली है, गुरुग्राम और मोहनबाड़ी, ठीक है, कुरुक्षेत्र से मिली है। तो महात्मा बुद्ध के सिर की मूर्तियां जो है वो 3 जगह से मिली है, रोहतक से, गुड़गांव से, कुरुक्षेत्र से, मोहनबाड़ी से, ठीक है। परंतु महात्मा बुद्ध की कंप्लीट जो मूर्तियां है ना वो 2 जगह से, ब्राह्मणवास और नौरेगांव से मिली है। तो आपको ये याद रख लेना है। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको फिर से मतलब अच्छे से याद हो जाए। योद्धियों के सिक्के कहाँ से मिले हैं, औरंगाबाद से। औरंगाबाद इनकी राजधानी थी, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा अगरों के सिक्के। अगरों के सिक्के कहाँ से मिलेंगे, अग्रोहा से। कुनिंद, कुनिंद सिक्के बुढ़िया, सूदी बुढ़िया जग से कुंठा गई, ठीक है। तो मतलब बुढ़िया से, जगाधरी से और शुद्ध से। इसके बाद मैंने लिखा शुंगकालीन मूर्तियां। तो शुंगकालीन मूर्तियां कहाँ से मिली है, शुद्ध से। शुद्ध कहाँ है, जगाधरी यमुनानगर में। महात्मा बुद्ध की मूर्तियां 2 जगह से मिली है, जो संपूर्ण मूर्तियां हैं ब्राह्मणवास से और नौरेगांव से। और इनकी जो कंप्लीट जो उनकी सिर की मूर्तियां वो रोहतक से, गुड़गांव से, मोहनबाड़ी और कहाँ से मिली है, कुरुक्षेत्र से, ठीक है। तो आई होप आपको ये जितने भी मैंने पॉइंट्स आज की क्लास में पढ़ाए हैं वो समझ में आ गए होंगे, क्योंकि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा टफ टॉपिक होता है। सभी सोचते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा, क्यों इतना दिमाग खराब किया, है ना। तो मैंने इसको ट्रिक के साथ में बता दिया और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगी जितने भी हमारे यहाँ पर हिस्टोरिकल अभिलेख मिले हैं। अभिलेख क्या होते थे, मतलब जिसमें अपनी प्रशंसाएं लिखवाई जाती थी या कुछ हमें जिससे जानकारी मिलती थी, तो वो अभिलेख होते थे। तो हरियाणा से कितने अभिलेख मिले और वो किस किस के बारे में हमें जानकारी देते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट नेक्स्ट क्लास में ट्रिक के साथ में समझा दूंगी, ताकि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन उसमें से रह ना जाए, ठीक है। अगर आपको मेरी पढ़ाना पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।